आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन शॉर्ट डीएनए होता है। डीएनए, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है और आपने इसको पहले भी देखा होगा। आज हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, दो चेन मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डीएनए की स्ट्रक्चर बनाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन किससे बनी होती है? सिंगल यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड की। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो चेन में एक दूसरे से जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का इतना सा टुकड़ा ले लिया है। इस टुकड़े को डिटेल में हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर है। अब इस टुकड़े में ये स्ट्रक्चर क्या है, तो देखते हैं कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में ये जो आप डॉट देख रहे हैं, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। और ये जो इसके बीच की जो चेन है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये किस चीज़ की है? ये फॉस्फेट है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड खुद दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? शुगर यानी कि शर्करा, जिसको हिंदी में शर्करा कहते हैं, एंड नाइट्रोजनस बेस। तो ये दोनों ही चीज़ें मिल करके न्यूक्लियोसाइड को बनाती है। अब हमें डीएनए को बनाने के लिए तीन ज़रूरी चीज़ें मिल गई है। कौन कौन सी? शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। ये तीनों ही चीज़ें मिल करके डीएनए को बनाती है। हम 4 इजी स्टेप में डीएनए को बनाना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप है, हमें बनाना है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड को बनाती है। सेकंड स्टेप है, हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मिल करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो अब हमें एक न्यूक्लियोटाइड मिल गया। हमें क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड को एक लंबी सी चेन में जोड़ना है। लंबी सी चेन में जोड़ना है और हमें क्या मिल जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन मिल जाएगी। यहाँ हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कितनी चेन है? 2। डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन भी कितनी होती है? 2। तो इस तरीके से जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से जुड़ जाती है तो एट द लास्ट फोर्थ स्टेप में हमें क्या मिल जाता है? डीएनए। और इस तरीके से हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम नाइट्रोजनस बेस के टाइप देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो नाइट्रोजनस बेस है वो खुद दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को शो करते हैं ए से, जबकि ग्वानिन को शो करते हैं जी से। पिरिमिडिन्स जो नाइट्रोजनस बेस है वो 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, थाइमिन और एक यूरेसिल। यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है। साइटोसिन को शो करते हैं सी से, जबकि थाइमिन को शो करते हैं टी से। एडेनिन के सामने थाइमिन पाया जाता है और साइटोसिन के सामने ग्वानिन पाया जाता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर डिटेल में देखने से पहले हमें जो 3 चीज़ें मिली थी ज़रूरी, उनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये शुगर है, 5C शुगर है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन जुड़े हुए हैं एक ऑक्सीजन के साथ। ये है नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर। और ये है फॉस्फेट। फॉस्फेट, एक फॉस्फेट के पास 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो जुड़े होते हैं। तो अब हम हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमें बनाना है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड को बनाते हैं और कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं। शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। सेकंड स्टेप में हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? शुगर
नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट से। नाइट्रोजनस बेस और शुगर ने पहले मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना दिया था। अब इन दोनों से जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमारे पास हमारी शुगर है और शुगर से नाइट्रोजनस बेस हमने पहले ही जोड़ा था और हमने न्यूक्लियोसाइड बनाया था। शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, जबकि कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट आकर जुड़ने से हमें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड यूनिट मिल जाएगी। थर्ड स्टेप में हमें बनाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, न्यूक्लियोटाइड जब श्रृंखला में एक चेन में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाती है। तो कुछ इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाता है, जबकि 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट आकर अटैच हो जाता है। ये जो फॉस्फेट है ये नेक्स्ट शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होकर के दोनों शुगर के बीच में एस्टर बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से दो शुगर एक दूसरे से जुड़ जाती है और आगे से आगे ये चेन है वो बनती जाती है। फाइनल स्टेप में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो चेन एक दूसरे से जुड़कर डीएनए बना लेती है। दोनों चेन एक दूसरे से 5' 3' to 5' और 3' to 5' यानी कि ऑपोजिट वे में जुड़ती है। जैसे कि ये चेन है, ये 3' to 5' चेन है। ये देखिए, ये यहाँ पर 3' से स्टार्ट हो रही है ये चेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप है वो प्रेजेंट है, जबकि एट द लास्ट यहाँ पर CH2OH ग्रुप है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये चेन कौन सी है, 5' 3' to 5' चेन है। जबकि सेकेंड चेन है, इसमें ये जो साइड है इस साइड पर OH प्रेजेंट है, जबकि इस वाली साइड पर CH2OH प्रेजेंट है। इस तरीके से दो चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से जुड़ करके डीएनए के स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ये दोनों चेन के बीच में पाए जाने वाले नाइट्रोजनस बेस के बीच पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तीनों ही बॉन्ड मिल करके डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, मतलब इस जगह पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। सेकंड है हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे, फॉस्फेट है वो एक शुगर के साथ इस तरीके से एक एस्टर बॉन्ड बनाता है, जबकि दूसरी शुगर के साथ कुछ इस तरीके से एस्टर बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से फॉस्फेट ने कितने एस्टर बॉन्ड बनाए हैं, 2। तो इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और लास्ट बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है। वो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए की दोनों चेन को पकड़ करके रखते हैं। तो इस तरीके से हमें डीएनए की लास्ट स्ट्रक्चर मिल जाती है, जिसमें कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5' to 3' और 3' to 5'